नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग वाला पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। एक बार फिर मैं आपके सामने हूं एक बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेकर। देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि वीपीएससी टीआरई की जो परीक्षा आप लोगों ने दी है, उस परीक्षा के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को आपने देखा जो टीचिंग वाला के चैनल पर आपको कराए गए हैं। और ये चीज हम आपको बताने के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़े नहीं होते हमसे, और फिर वीडियोस जब हम बनाते हैं किसी चीज को लेकर या फिर हम पढ़ाते होते हैं क्लास में, तो आगे कमेंट करते हैं कि सर आपके पढ़ाए हुए में से कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो मैं पूरे 100 क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि लेकिन 90% क्वेश्चन जो है पढ़ाए हुए में से ही पूछे जाते हैं जो हम लोग आपको पढ़ाते हैं। इसका मैं प्रूफ देता हूं, एग्जैक्ट क्वेश्चन डिजिट के साथ भी दिखाऊंगा आपको कि जो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया ना, सेम डिजिट क्वेश्चन में पेपर के अंदर पूछी गई है आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 9 10 की परीक्षा में। ठीक है, तो चलिएगा, जो पढ़ाया वही आया के सेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आप भी अगर तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, तो आप मेरे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं प्रूफ को एक बार। बिना प्रूफ के हम कोई बात करते ही नहीं है दोस्त, है ना। तो प्रूफ के साथ ही सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। एक बार अपने डिस्प्ले पर लिखे हुए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड द लॉस परसेंट। इसी के जैसा एक क्वेश्चन मैंने इस क्वेश्चन के बाद कराया था जिसमें गेन परसेंट वाला था। तो दोनों मैंने कराए थे क्लास के अंदर आपको ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़िए जो पेपर में पूछा गया था। ऑन सेलिंग 20 चेयर्स हरी गेट्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 चेयर्स, फाइंड द परसेंटेज गेन। तो यहां पर मैंने जो क्वेश्चन लगाया है वो लॉस वाला है, ये गेन में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, डिजिट अलग है, ठीक है। अब देखो डिजिट, आप सोच रहे होंगे डिजिट मैच नहीं करी सर, आप बोलेंगे तो डिजिट मैच करेगी। हर क्वेश्चन में डिजिट मैच नहीं करती है, कुछ क्वेश्चंस में डिजिट मैच करा दूंगा आपकी, ठीक है। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन एज इट इज रखा हुआ है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है, आप खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से। समझदार हैं आप लोग, समझ सकते हैं। सेम क्वेश्चन पढ़ाया था आपको क्लास में, सेम क्वेश्चन क्लास में पूछ लिया गया बीपीएससी में। चलिए और आगे चलते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 5 मिनट लूंगा आपके, बस 5 मिनट में आपको पूरा समझा दूंगा कि मैंने क्वेश्चन कराए हैं कि नहीं कराए हैं। अब देखो जरा एक बार ये क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 1 सेंटीमीटर। कि अगर भैया एक सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है इस शेडेड रीजन का। ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार। इन द गिवन फिगर व्हेन द आउटर सर्कल्स हैव 4 रेडी आर द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल विल बी। तो मैंने इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से कराया था कि अगर 4 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनके बीच में जो एरिया है उसमें आपका एक सर्कल बना हुआ है, तो उसकी रेडियस आपको फाइंड करनी थी, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये रहा। अब एरिया वाला क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो, एरिया वाला क्वेश्चन मैंने इस तरीके से कराया था, ठीक है। एरिया वाला क्वेश्चन मैंने इस तरीके से कराया था कि अगर आपके पास 3 सर्कल आपस में बाहरी टच कर रहे हो तो उनके बीच का जो एरिया है वो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। आप खुद देख सकते हैं कि 3 सर्कल बाहरी रूप से टच कर रहे हैं तो बीच का जो शेडेड पोर्शन है वो कैसे निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका सेम है, ठीक है, तरीका वही होगा क्वेश्चन को करने का आपका, लेकिन आप कैसे आप क्वेश्चन को देख रहे हैं। 2 तरीके से मैंने क्वेश्चन कराया था इसमें। इस मेंसुरेशन वाली क्लास में मैंने और भी क्वेश्चन कराए थे इस तरीके के, जो टच कर रहे हैं बाहर से, ठीक है, और अंदर जो पार्ट बन रहा है उसका एरिया क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चन ना क्लासेस में कराए जाते हैं आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कराते नहीं और वैसे ही बोल देते हैं कि जो पढ़ाया वही आया। प्रूफ आप देख लो भैया खुद अपनी आंखों के सामने, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं कमेंट में आके, वो उनके लिए चीजें हैं। एक क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो एक बार, आंखें खोल के देखो एक बार, क्या दिया गया था कि द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ठीक है। तो शेषफल क्या होगा जब x की पावर 25 प्लस 1 को डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से। अब ये क्वेश्चन देखो, x की पावर 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। डिट्टो क्वेश्चन है बिल्कुल, बस पावर डिफरेंट है, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, पेपर में पूछा गया है, देख लो एक बार आंखें खोल के। और दिखाता हूं चलो आपको। एक क्वेश्चन दिया गया था ये वाला, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x माइनस एम प्लस 12 बराबर 0 है तो इक्वल और रियल रूट है तो m का वैल्यू बताना था, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखो, इसके केवल आपका दिया गया था, केवल दोहराया गया हल है। दोहराए गए हल का मतलब होता है इक्वल रियल रूट, है ना। रिपीटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, रिपीटेड सॉल्यूशन होते हैं इक्वल और रियल रूट, ठीक है। तो सेम चीज है, क्वेश्चन का तरीका पूछने का वही है ना। इसको कैलकुलेट करके m का वैल्यू, यहां पे m का वैल्यू निकालना था, यहां पे a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, पैटर्न वही है पूछने का। तो सारे क्वेश्चन जो इस तरीके के हैं ना, मैंने आपको क्लास के अंदर एग्जैक्ट कराए हुए हैं। अब जो लोग कह रहे हैं कि डिजिट कहां मैच कर रही है, आओ दिखाता हूं, डिजिट मैच कराता हूं। देखो जरा, ये क्लास है हमारी वीपीएससी के, हमने क्लास में पढ़ाया था इसको। ये प्रॉपर्टी देखिएगा कि अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री आपका होता है
तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू कितना होगा। ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी, देखो यहाँ पे, तो ये 1 के बराबर आता है। ये क्वेश्चन देखो, ये एग्जांपल मैंने लिया था, साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री कितना होगा। पेपर में क्या पूछा गया था, साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 का वैल्यू बताइए। देख लो, डिजिट मैच करा दी, बोलो होगी डिजिट मैच। फंस गया पेपर में क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि 100 के 100 क्वेश्चन को दिखा नहीं पाता क्लास में, बहुत टाइम चला जाता, इसलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो बिल्कुल हूबहू मैच कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन बाकी मैच भी करेंगे, लेकिन डिजिट का थोड़ा बहुत अंतर होगा, थोड़ा बहुत 1-2 लाइन का चेंज होगा, क्वेश्चन पूरे के पूरे मैच कराऊंगा। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। अगला एक और प्रश्न देखेगा। ये प्रश्न पूछा गया था, रिलेशन बिटवीन एम जीएम एंड एचएम बताया गया था क्लास में। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो पहला वाला ऑप्शन और बताया गया है क्लास के अंदर, ये भी आपको, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ द मीडियन एंड द मीन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 28-30 दिया गया है, मोड आपको बताना है। कराया था क्लास में ऐसा क्वेश्चन मैंने, ठीक है। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, देख सकते हैं खुद ब खुद, क्लास के अंदर कराया गया प्रश्न आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन वो सारे के सारे हैं जो मैंने आपको क्लास के अंदर कराए हैं, ठीक है, बीपीएससी के बैच में आपको कराए हैं। चलिएगा, अब देखो और क्वेश्चन कराता हूं, दिखाता हूं। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन देखेगा, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज वही है बिल्कुल, है ना। क्वेश्चन में डिजिट चेंज कर दिया, यहाँ पे सेम क्वेश्चन दिया गया है कि भैया 4 मैन और 7 वुमेन है, कैन डू अ वर्क इन 60 डेज, देन हाउ मेनी डेज 8 मैन एंड 7 वुमेन फिनिश द सेम वर्क। 6 मैन 8 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, while the 26 men and 48 women complete the work in 2 days, then 15 men and 20 women complete the same work in the how many days। लैंग्वेज सही है, सेम है, डिजिट थोड़ी डिफरेंट है बस, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये क्वेश्चन की, एक और क्वेश्चन का डिजिट मैच कराते हैं, चलिएगा देखो एक बार। तो भैया बोला गया था क्वेश्चन में, ये मैंने क्लास में कराया हुआ प्रश्न है कि भाई एक शंकु, ठीक है, एक हेमिस्फेयर और एक बेलन समान आधारों पर खड़े हैं, उनकी ऊंचाइयां समान है, तो उनके संबंधित आयतन का अनुपात बताइए क्या होगा। पेपर का प्रश्न देखिए, अ कोन, अ हेमिस्फेयर एंड अ सिलेंडर हैव द सेम बेस एंड इक्वल हाइट, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम विल बी। एग्जैक्ट क्वेश्चन है डिट्टो, ना कोई भी लेटर चेंज है, ना कोई भी डिजिट चेंज है, सब कुछ सेम का सेम रखा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न दिखा दूंगा पेपर में आपको, बट मेन चीज क्या है कि यहां उद्देश्य केवल ये नहीं है कि मतलब क्या क्या फंस रहा है, क्या क्या नहीं फंस रहा है। उद्देश्य इतना सा है, जो चीज ऑथेंटिक है वो ऑथेंटिक है। तो कमेंट में आके आप कुछ भी मत बोलिए, आपको जब पढ़ाया जाता है क्लास में, आप आइए एक बार देखिए उस चीज को क्या पढ़ाया जा रहा है। जो लोग हमसे पढ़े होंगे वो कमेंट करके वीडियो में बता भी देंगे आपको कि सारी चीजें क्लास से फंसती हैं कि नहीं फंसती हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका सही जगह से पढ़ने का नतीजा, ठीक है। तो आप सब लोग भी अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, टीआरई 4.0 में अभी 1,60,000 वैकेंसी आपने सुना होगा कि आने वाली है, ठीक है। तो 1,60,000 वैकेंसी टीआरई 4.0 में अगस्त के बाद तुरंत आएंगी। उनके लिए प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अभी डिफरेंट बैचेस स्टार्ट हुए हैं बीपीएससी के, टीआरई के, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, महापैक आप ले सकते हैं। देखिए टीचिंग महापैक अगर आप लेते हैं 2 साल का, ठीक है, तो 2 साल के टीचिंग महापैक में आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे, बीपीएससी के और अदर झारखंड टेट वगैरह सबके बैच मिल जाएंगे। टीआरई 3.0 4.0 का महापैक आप ले सकते हैं। देखिए 77% डिस्काउंट पे अभी मिल रहा है 1999 में, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो भाई जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं ना बीपीएससी टीआरई के लिए 4.0 के लिए, वो हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। और जिस तरीके से क्वेश्चन मैंने अभी दिखाया ना, हर एग्जाम में क्वेश्चन फंसाता हूं और ये सेशन बनाता हूं कि जो पढ़ाया वही आया। चाहे तो आप पिछली क्लासेस देख लीजिए, सब कुछ फंसा हुआ मिलता है पेपर में आपके। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, और उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तैयारी आप कब शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।